ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरा केवल संघर्ष करते ही रह जाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो अपनी सफलताओं की कहानियां लगातार लिखते जाता है, जबकि दूसरा सिर्फ तैयारी करते ही रह जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो इसकी वजह जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है कि बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और सोचने का यही तरीका उनकी कामयाबी को तय करता है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। यदि हम सफल लोगों के गुणों की पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे, और असफल लोगों में पाई जाने वाली कमियों से दूर रहें तो असफल नहीं होंगे। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सफलता कोई सीक्रेट या जादू नहीं है, बल्कि ये केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसी तरह से असफलता भी कुछ और नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। सुनने में तो ये बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हर किसी के लिए सफलता का मतलब अलग हो सकता है। किसी के लिए धन दौलत, किसी के लिए पद, किसी के लिए सेहत और किसी के लिए मन की शांति ही सफलता हो सकती है। अर्ल नाइटिंगेल के मुताबिक मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है, यानी कि एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हमारा सफर दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है और यही सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पर आपको 3 परिभाषाओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहली, निरंतर, यानी कि प्रोग्रेसिव। इसका मतलब ये है कि सफलता कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो एक सफर है। हम इस सफर में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि एक लक्ष्य को पाने के बाद हमारा सफर दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है और यही सिलसिला जारी रहता है। दूसरी, अनुभूति, यानी कि रियलाइजेशन। इसका मतलब है अनुभव करना। हम सफलता का एहसास अपने भीतर से करते हैं, इसलिए कई बार कोई चीज बाहर से सफलता लग सकती है पर अंदर से खोखली लगती है। तीसरी है सार्थकता, यानी कि वर्दीनेस। इसका संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित या बेकाम के लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। सार्थकता से ही हमारे सफर की गुणवत्ता तय होती है। इसी से हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। जो सफलता आत्म संतुष्टि ना दे वो खोखली होती है। बिल कॉस्बी ने कहा था, मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। आमतौर पर कामयाबी के सफर का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता को समझने के लिए ये 2 लाइनें समझना बहुत जरूरी है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब है हम जो पाएं उसे
चाहें। सफलता की राह में बाधाओं की कोई कमी नहीं है। ये अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन कुछ जानी पहचानी बाधाएं हैं जिनसे आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं और इनको अपने रास्ते से हटा सकते हैं या फिर इनको मैनेज कर सकते हैं। ईगो, अहंकार सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। फियर ऑफ फेल्योर, असफल होने का डर। लैक ऑफ फॉर्मलाइज्ड गोल्स, निश्चित लक्ष्य का ना होना। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। नो प्लान, योजना का ना होना। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पारिवारिक जिम्मेदारियां। लैक ऑफ प्रियोरिटीज, प्राथमिकताएं तय न कर पाना। लैक ऑफ परसिस्टेंस, दृढ़ता की कमी। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कमी। लैक ऑफ फोकस, एकाग्रता की कमी। ओवर कमिटमेंट, सारा बोझ खुद उठाना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि आपकी मदद और साथ के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।